एसएससी सीजीएल 2026 का परीक्षा जुलाई में होने की संभावना ज़्यादातर है। तो हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, मैथ रिवीजन सीरीज, जिसमें परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और परसेंटेज का कुछ पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। अब पार्ट 2 में चलिए, कल हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा। हम लोग कल 1 से 20 तक क्लियर कर चुके थे। अब आगे चलते हैं, जैसे कि और उससे बड़ा परसेंटेज आएगा तो कितना आएगा। जैसे कि हमको पता होगा कि अगर 1/3 का आपको परसेंटेज वैल्यू कल हम बोले थे कितना याद रहना चाहिए, तो आपको याद भी होगा कि 1/3 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ जाता है, 33.1/3% आता है। कितना आता है, 33.1/3% आता है। अब मान लिया जाए कि आपको पूछ दिया, या तो आ गया आपका क्वेश्चन में कि 2/3 बताओ, कितना 2/3 का परसेंट वैल्यू बताइए। आप बताइए कितना होगा, बिना पेन और कॉपी लगाए हुए बता सकते हैं कि इसको बिना तोड़े हुए कैसे कितना आएगा जो। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सीधा सा लॉजिक है, समझिए कि यहाँ देखिए 1/3 के जगह कितना हो गया, 2/3 हो गया। मतलब कुछ क्या हुआ है, इसमें 2 से गुना तो हुआ है, इसमें 2 से सिर्फ गुना ही तो हुआ है। तो जब 2 से गुना हुआ तो इधर 2 से गुना, तो इधर भी 2 से गुना। जब इधर 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 66.2/3%। मतलब आपको याद रहना चाहिए कि 1/3 का होता है 33.1/3, तो 2/3 का वैल्यू कितना होगा, 66.2/3%। इसी प्रकार आगे चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1/4 का मान कितना आता है, 1/4 का परसेंट वैल्यू, तो 1/4 का परसेंट वैल्यू आता है 25%। अब आपसे कोई पूछते कि बताओ तो 3/4 कितना होगा, बताइए जल्दी से कितना आएगा 3/4 का परसेंट वैल्यू। कुछ नहीं, यहाँ 1 में 3 से गुना है, तो यहाँ भी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में क्या हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो परसेंटेज वैल्यू में भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। इतना तो समझ में आप लोग को आता होगा, क्या कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं। तो देखिए 75% इसको बोल सकते हैं। 3/4 का 75 वैल्यू कितना होता है, परसेंट होता है 75%। इसी प्रकार आपको कुछ बोल रहे, आपको बोल रहे कि 5/4 बताओ, तो क्या करिएगा आप लोग, इधर देखिए 5/4 है, तो इधर फ्रैक्शन वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो आप भी परसेंटेज वैल्यू में कितना से मल्टीप्लाई करेगा, 5 से करेगा। तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/5 125%, 125%। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार और आगे देखिए, मान लिया जाए कि आपको पूछ दे कि 2/40 बताओ, कितना बताओ, 2/40 का परसेंटेज वैल्यू बताओ। 2/40 का परसेंटेज वैल्यू कितना आया, अब बोलिए। 2/40 हम बोल दें, हम कल बताए थे आपको कि देखिए 1/20 का वैल्यू कितना आता है, 1/20 का कितना आता है, 5% आता है। 1/20 का मान कितना आता है, 5% आता है। अब यहाँ 2/20 है, सॉरी 2/40, ये क्या बोल दिया हमें, सॉरी यहाँ पे रहता है 2/20। क्या हो रहा है, एक मिनट सॉरी। देखिए जैसे कि आपसे बोल दे कि आपको पता है ना कि 1/5 का कितना परसेंट आता है, 20% आता है। हमको बोलना चाहिए था कि 3/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए, 3/5 का परसेंटेज वैल्यू बताइए। आपको देखना है कि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कितना गुना है, 3 से, तो परसेंटेज वाला वैल्यू में कितना से गुना हुआ, 3 से, तो 20 या 60%। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग को, हमको लगता है कितना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार अब आप देखिए कुछ भी किसी के साथ भी सब कर सकते हैं। जैसे कि आपको बोल रहे कि 1/8 का वैल्यू आपको याद होगा, 1/8 कितना का होता है, 12.5%। 1/8 कितने का वैल्यू होता है, 12.5% के बराबर होता है। और जब 1/8 आपको पता है कि 12.5%, अगर आपको कोई से पूछ दे कि 3/8 बताओ तो इसका परसेंट वैल्यू कितना होगा, तो 3/8, तो 3/8 क्या हो जाएगा, तो 12 36। देखिए इधर 3 से गुना हुआ है तो इधर भी 3 से गुना। आपको आना चाहिए समझ के 3 से इसमें गुना कैसे करेंगे, पहले पूर्णांक वाला वैल्यू में 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा।
अब फिर आपको पता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो 3 से इसमें भी गुना होगा, तो इसमें गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 पूर्णांक ना 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इम्प्रॉपर भिन्न है, कोई चीज़ इम्प्रॉपर भिन्न है। अगर इसको प्रॉपर में करें तो कितना लिख सकते हैं इसको, 36 और प्लस 1 पूर्णांक 1/2% इसको लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि इसमें जोड़ने आता होगा, पूर्णांक वाला वैल्यू इसमें जुट जाता है। 36 1 37, कितना 37 पूर्णांक 1/2%। बोलिए कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए, फिर इसको आगे बता दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। जब इतना समझ में आ रहा है, अगर ये सब समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपका 4 चैप्टर क्लियर हो रहा है। कौन कौन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SI CI, चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम जब पढ़ाते हैं क्लास में तो बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी पर ध्यान दीजिए। ये वाला अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंट करे आ गया तो समझिए कि आपका 4 चैप्टर आपका हाथ में मुट्ठी में आ गया। चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे कि हम पूछ रहे हैं आपसे कि कितना पूछ लेते हैं, 5/6 का परसेंट वैल्यू कितना आएगा। 5/6 का परसेंट वैल्यू आपको बताना है, जल्दी सोच के बताइए। तो क्या सोचेंगे हम लोग, पहले 1/6 सोचना। देखिए बेस, देखिए बेस मतलब हर को देखिए, हर कितना है तो 6 है, हर 6 है। जब हर 6 है तो आपको दिमाग में सोचना है कि 1/6 का कितना आता होगा। तो 1/6 को आप क्या याद आएगा कि 16.2/3% होता है सर, 16.2/3% होता है। तो 1/6 के कितना, 1/6 के 16.2/3% आप देखिए ना, कुछ ही है परसेंट, फ्रैक्शन वैल्यू में 5 से गुना है। फ्रैक्शन वैल्यू में 1/6 के फ्रैक्शन वैल्यू में 5 से गुना है, तो आप भी इधर 5 से गुना करिए। तो 5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, 16×5 = 80 आ रहा है समझ में। अगर ये वाला समझ गए तो समझिए कि आपका पूरा मामला समाप्त, मतलब पूरा टेंशन जो है परसेंटेज का काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं फिर आता है, फिर तो बस लैंग्वेज रहेगा, बस किसको तोड़िए, इमरजेंसी कर वैसे करिए, आंसर आएगा। इसको आप ध्यान से सीखिए, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो 16×5 = 80, 16×5 कितना आ जाएगा 80। अगर 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 × 10 3 कर सकते हैं। और इसको तोड़ के भी देखिए इम्प्रॉपर भी नहीं, कुछ है इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर में थोड़ा सा कर लीजिए। 3 से इसमें भागा दे दीजिए, 3 से इसमें भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, आपको पता है ना, सम केहू सम बतावे 10/3 को पूर्णांक में कैसे बदलते हैं। देखिए 3 से भागा देना तो 3 से 3 बार में 9 आएगा, 1 आएगा। इसको बोलते हैं भागफल। ये सम तो देखिए बेकार हम टाइम पास कर रहे हैं। भागफल इसको बोलते हैं शेष, इसको बोलते हैं भाज्य, सॉरी इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य। इतना याद होगा। और जब इसको ऐसे भागा दे के पूर्णांक में बदलते हैं, जब भागफल होता है जब पूर्णांक संख्या बनता है, शेष होता है जो अंश बनता है, और जिससे भागा देते हैं जो हर बनता है। इतना तो पता होगा, इसमें छोड़िए ना। तो कितना आ जाएगा, देखिए 80। अब प्लस इसको कितना लिख सकता हूँ मैंने, हम सब 3 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं। इसको जब जोड़िएगा तो ये वाला पूर्णांक वाला इसमें आकर जुट जाएगा, तो 83 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। 83 पूर्णांक 1/3% आ जाएगा। 5/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 83 पूर्णांक 1/3% आ जाएगा। आज हम लोग सिर्फ यही करने वाले हैं। इसका अगला पार्ट में आपको मिलेगा क्वेश्चन। जिनको ये सब आता है वो आज का वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। चलिए आप लोग बताइएगा, हम पूछ रहे हैं कि 3/7 का परसेंट वैल्यू कितना आएगा। 3/7 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले आप क्या सोचिएगा कि 7 है नीचे, मतलब कि हर में 7, मतलब 1/7 का पहले आपको सोचना पड़ेगा। कितना का, 1/7 का सोचे पड़ेगा। तो 1/7 का हम तो बोले हैं कि 120 तक याद ही रखिए। तो 1/7 का होता है कितना, 14.2/7% होता है, 14.2/7%। अब बस यहाँ 3 से गुना है तो इसमें भी आप 3 से गुना कर सकते हैं। 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 14×3 = 42, और 3 से गुना करिएगा तो 6/7 कितना आ गया, 42.6/7%। 42.6/7%। अगर ये वाला आ रहा है समझ में तो यस कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। देखिए हम सच बात है कि हम कैमरा पर कहीं पढ़ाए नहीं, आज अकेले वो रूम में बंद होकर वो मोबाइल लगा दिए हैं और पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, हो जाएगा मैनेज। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो। अगर इतना समझ में आ रहा है तो चलिए
ई वाला समझ में आ गया, तो परसेंटेज समझ आपका ख़त्म। अब क्या इसे हम लोग अभी क्या देखे थे, हम लोग अभी देखे थे परसेंट से न सॉरी फ्रैक्शन से परसेंट में बदलना सीखें। अब यही काम हम उल्टा भी कर सकते हैं कि आपको पहले से परसेंट वैल्यू दे बोल रहे हैं और आपको क्या बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। परसेंट वैल्यू दिया रहेगा, आपको फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जैसे कि देखिए एक दो एग्जांपल देते हैं इसका। आपको मान लिया जाए